उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुआ और नतीजे 10 मार्च को आने हैं। उसी दिन फैसला हो जाएगा कि 2000 में राज्य के गठन के बाद देवभूमि की जनता ने 5वीं विधानसभा में किसे चुना। लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड के गठन के बाद से ही राज्य के राजनीतिक इतिहास में कुछ न कुछ उथल-पुथल जरूर रही है। यहाँ सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्री दोनों ने बदले और जनता ने उनकी सरकारें बदली। इसीलिए आज तक कोई भी पार्टी राज्य में लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि एक मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई भी मौजूदा मुख्यमंत्री अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। क्या है इस मिथक की कहानी, चलिए जानते हैं। साल 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद बीजेपी ने अंतरिम सरकार बनाई और उस सरकार के अंत में आकर सीएम बने भगत सिंह कोश्यारी, जो 2002 में चुनाव जीत गए, जो उत्तराखंड में पहली और आखिरी बार हुआ। हालांकि वो पूर्ण रूप से सीएम नहीं थे क्योंकि वो अंतरिम सरकार थी। लेकिन साल 2002 में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस सत्ता में आई। एनडी तिवारी उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन उन्होंने साल 2007 में चुनाव नहीं लड़ा। 2007 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, पर वो बहुमत से एक सीट पीछे रह गई। फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई और बीसी खंडूरी सीएम बने। लेकिन 2 साल बाद 2009 में बीजेपी ने रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बना दिया। इसके बाद चुनाव से ठीक 6 महीने पहले बीजेपी ने फिर से बीसी खंडूरी को सीएम बनाया। 2012 में चुनाव हुए तो बीसी खंडूरी अपनी कोटद्वार सीट भी नहीं बचा सके और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी कर ली। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने अपनी सीट बचाने और मिथक तोड़ना भी बड़ी चुनौती है। इस बार पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी के सामने दूसरी चुनौती ये है कि उनके सामने खटीमा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार भुवन सिंह चंद कापड़ी भी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने साल 2017 का विधानसभा चुनाव मात्र 2709 वोटों से हारा था। इस बार कांग्रेस ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी एसएस कलेर को खटीमा से मैदान में उतारा है। इस सीट पर 2017 में बीएसपी उम्मीदवार को भी 17,804 वोट मिले थे। खटीमा सीट पर लड़ाई तगड़ी है क्योंकि यहाँ 23% मुस्लिम वोटर है और 1984 दंगों के वक्त पंजाब से भागकर आए सिख समुदाय की भी यहाँ अच्छी खासी आबादी है। इसलिए यहाँ इस बार किसान आंदोलन का भी असर देखने को मिला था। बताते चले कि बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने अब तक यहाँ 5 साल पूरे नहीं किए। या तो उन्हें बदल दिया गया या फिर वो हार गए। हालांकि कांग्रेस के इकलौती सीएम एनडी तिवारी ने 5 साल सरकार चलाई। बीजेपी के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुष्कर सिंह धामी इस बार ये मिथक तोड़ पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।